देखिए, आज हम लोग का टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। कल हम लोग पढ़े थे रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं और उनके प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन। परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, नाभिकीय विखंडन है क्या। एक देखिए, ये 92 यूरेनियम 235 है। जैसे यहां देखिए आपको दिखा रहे हैं 92 यूरेनियम 235 है और इस पर न्यूट्रॉन की बौछार किया जाता है 0n1। और जब इस पर आप न्यूट्रॉन की बौछार करेंगे तो ये होता क्या है, 56 बेरियम 141, 56 बेरियम 141, 36 क्रिप्टन 92 और +3 0n1 प्लस एनर्जी निकलती है। और वो एनर्जी जो निकलती है लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है। देखिए, या ये रिएक्शन इस रूपों में भी होता है कभी कभी। देखिए 0n1 प्लस ये 92 यूरेनियम 235 पर देखिए हमने न्यूट्रॉन की ये बौछार किया, प्रक्षेप कण की बौछार किया। ये देखिए 56 बेरियम 144, 56 बेरियम 144 और प्लस ये आपका 36 क्रिप्टन 89, दो नाभिक में टूट गया। और इसके बाद जो है ये 30n1 3 नया न्यूट्रॉन निकलता है और इससे भी प्लस 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। देखिए, आपका नाभिकीय विखंडन है क्या। नाभिकीय विखंडन कहते किसे हैं। जैसे मान लीजिए ये भारी आपका नाभिक है और ये भारी नाभिक पर मान लीजिए किसी प्रक्षेप कण की बौछार किया गया। देखिए बहुत बढ़िया है, आपको समझ में आएगा। किसी प्रक्षेप कण की बौछार किया गया और ये भारी नाभिक दो छोटे छोटे लगभग समान द्रव्यमान के नाभिकों में टूट गया, तो ये प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाएगी। और जो ये दोनों नाभिक आपको मिले हैं लगभग समान द्रव्यमान के, इसको हम कहते हैं पुत्रीय नाभिक, पुत्री नाभिक, और इसको कहेंगे जनक नाभिक। देखिए, तो डिफिनीशन क्या है कि भारी नाभिक पर ये प्रक्षेप कणों की बौछार किया गया और बौछार करने पर ये लगभग समान द्रव्यमान की समान आकार के दो हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ये दोनों नाभिक मिले हैं, दोनों नाभिक में समान द्रव्यमान के लगभग नाभिक में टूटा है, ये दोनों का द्रव्यमान लगभग क्या होता, समान होता है। इनको पुत्री नाभिक कहते हैं। डिफिनीशन आखिरी बार आपको हम बता रहे हैं कि जब किसी भारी नाभिक पर प्रक्षेप कणों की, हल्के कण रहने चाहिए, हल्के कणों की बौछार की जाती है तो क्या होता है, नाभिक दो लगभग समान द्रव्यमान के दो नाभिकों में टूट जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, 92 यूरेनियम 235 है, उस पर एक हमने प्रक्षेप कण लिया न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन की हम बौछार करते हैं, 56 बेरियम 141, 36 क्रिप्टन 92 और ये 3 नया न्यूट्रॉन निकलता है और ये 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। या कभी कभी ये भी क्रिया हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है कि जो है 92 यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बौछार किया आपने, तो आपका 56 बेरियम आपका 144, 36 क्रिप्टन 89 और 30n1 और 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है कि देखिए 92 यूरेनियम 235 पर आपने प्रक्षेप कण न्यूट्रॉन की बौछार किया, तो ये 54 जेनान और उसके बाद 36 क्रिप्टन, ये 54 आपका जेनान है और 36 आपका क्रिप्टन है। ये आपका 140 है और ये आपका 114 है और +2 दो न्यूट्रॉन निकलता। कभी कभी ऐसी भी क्रिया होती है 20n1
और प्लस एनर्जी निकलती है 200 मिली इलेक्ट्रॉन। ऐसी भी क्रिया पॉसिबल है। तो आप यहां देख क्या रहे हैं, देखिए ये भारी नाभिक था, उस पर न्यूट्रॉन की बौछार किया गया प्रक्षेप कण की, देखिए दो नाभिक में टूट गया, दो लगभग समान द्रव्यमान की नाभिक में टूट गया। यही प्रक्रिया क्या है, नाभिकीय विखंडन है। नाभिकीय विखंडन है क्या कि भारी नाभिक है और उस पर आपने न्यूट्रॉन की बौछार किया, न्यूट्रॉन की बौछार करने पर, प्रक्षेप कण की बौछार करने पर दो लगभग समान द्रव्यमान की नाभिकों में टूट जाता है ये प्रकार, और 3 नया न्यूट्रॉन निकलता है, एनर्जी निकलती है। तो ये प्रक्रिया जो है नाभिकीय विखंडन कहलाती है। अब आपको एक बात हम ये भी बताते हैं, नाभिकीय विखंडन 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है प्राकृतिक नाभिकीय विखंडन और एक होता है कृत्रिम नाभिकीय विखंडन। देखिए टॉपिक बहुत बढ़िया है। प्राकृतिक नाभिकीय विखंडन क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी नाभिक है और उस नाभिक से अपने आप अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण अपने आप उत्सर्जित होता है। अगर अपने आप उत्सर्जित हो रहा है तो उसको आप प्राकृतिक रेडियोएक्टिव नाभिक कहोगे। प्राकृतिक रेडियोएक्टिव नाभिक क्या कि जिसका अपने आप विखंडन होता है वो प्राकृतिक रेडियोएक्टिव नाभिक कहलाता है। और याद रखिएगा प्राकृतिक नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन 2 टाइप है, एक प्राकृतिक नाभिकीय विखंडन और एक कृत्रिम नाभिकीय विखंडन। यदि किसी नाभिक का, कोई भी नाभिक है, स्वतः लगातार उसका विघटन हो रहा है तो प्राकृतिक नाभिकीय विखंडन होगा और ये रेडियो एक्टिवता होगी। कृत्रिम नाभिकीय विखंडन क्या होता है, कृत्रिम नाभिकीय विखंडन का मतलब जैसे आप देखिए ये कोई नाभिक है भारी और उस पर किसी प्रक्षेप कण की बौछार करने पर अगर हो रहा है तो एक कृत्रिम नाभिकीय विखंडन है। प्राकृतिक में हमने बताया अपने आप विखंडन होगा, वो प्राकृतिक हो गया और रेडियोएक्टिवता में होता है। और अगर किसी नाभिक पर किसी प्रक्षेप कण की बौछार करने पर वो उसका विखंडन हो रहा, वो टूट रहा है तो आपका जो है कृत्रिम नाभिकीय विखंडन कहलाता। एक विशेष पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में हम प्रक्षेप कण को प्रयोग करते हैं, प्रक्षेप कणों की बौछार करते हैं, बमबारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम, इन सब की बौछार करते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छा विखंडन के लिए याद रखिएगा मंदगामी न्यूट्रॉन माना जाता है। सबसे अच्छा ये देखिए विखंडन के लिए मंदगामी न्यूट्रॉन माना जाता है। उसका एक कारण बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है, प्रोटॉन का प्रयोग किया जाता है, पॉजिट्रॉन का प्रयोग किया जाता है अगर विखंडन के लिए, अगर इनका प्रयोग किया जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये नाभिक है और आप जानते हैं नाभिक का चार्ज धनावेशित होता है, नाभिक धनावेश होता है और उसमें आप कोई आवेशित कण जब जाएगा तो वो नाभिक से आकर्षित होगा, प्रतिकर्षित होगा, तो इसलिए वो नाभिकीय विखंडन क्रिया नहीं दर्शा सकता है। तो इस नाते जो है हम क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन के लिए सबसे अच्छा मंदगामी न्यूट्रॉन का प्रयोग करते हैं। अब ये सवाल ये है कि आपसे पूछा जाएगा, कोई पूछ लिया भाई तीव्रगामी न्यूट्रॉन का आप प्रयोग क्यों नहीं करते। देखिए तीव्रगामी न्यूट्रॉन का अगर प्रयोग आपको करेंगे, ये नाभिक है और इस नाभिक पर हमने क्या किया, तीव्रगामी, ये नाभिक है, इस नाभिक पर हमने तीव्रगामी न्यूट्रॉन डाल दिया। तो तीव्रगामी जब न्यूट्रॉन डालेंगे तो तीव्रगामी न्यूट्रॉन उस नाभिक को पार कर सकता है, पार करके बाहर जा सकता है। और जब ना ये तीव्रगामी न्यूट्रॉन नाभिक को पार करके बाहर चला जाएगा तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया नहीं हो सकती है, इसलिए आप तीव्रगामी न्यूट्रॉन का भी प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ ये देखिए मंदगामी न्यूट्रॉन का प्रयोग करते हैं। मंदगामी न्यूट्रॉन, उस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है भाई, नाभिक से आकर्षित प्रतिकर्षित भी नहीं होगा। अब मंदगामी न्यूट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो याद रखिएगा 0.4, ये बहुत बड़ी बात है, ये कंपटीशन परीक्षाओं में और ये टीजीटी में आया हुआ कि मंदगामी न्यूट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। तो मंदगामी न्यूट्रॉन की ऊर्जा जो होती है 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और वो लगभग ताप कितना होता, 300 केल्विन ताप। इसको मंदगामी न्यूट्रॉन को तापीय न्यूट्रॉन भी कहा जाता है, तापीय न्यूट्रॉन भी कहेंगे। तो देखिए ये तब उसके बाद ऑटो हान एक वैज्ञानिक थे, स्ट्रॉसमैन थे, इन लोगों ने क्या किया,
92 यूरेनियम 235 का नाभिक लिया, उस पर जो है मंदगामी न्यूट्रॉन 300 केल्विन ताप पर और 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का न्यूट्रॉन उस यूरेनियम के नाभिक पर बौछार किया, बमबारी किया, तो देखा कि वो दो समान द्रव्यमान के दो नाभिक में टूट गया और देखिए 3 नया न्यूट्रॉन निकलता है और लगभग 200 मिलियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। ऐसा नहीं है कि यही प्रक्रिया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि जो नाभिकीय विखंडन में देखिए 2 नाभिक मिलते हैं, कभी कभी 1000 केसों में से कभी कभी एक ऐसा होता है कि 3 नाभिक मिल सकते हैं, नहीं तो अधिकांश आप देखिएगा कि जब 92 यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन का बौछार किया जाएगा तो लगभग 2 ही नाभिक मिलता है। तो आप ये बताएंगे कि नाभिकीय विखंडन द्विअंगी या त्रिअंगी भी हो सकता है। अगली बात ये ध्यान दीजिएगा कि नाभिकीय विखंडन में ये 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो मिलती है, ये 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का प्रयोग जो है हम नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। इस 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का जो प्रयोग है ये किसमें हम करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। एक बात आपको ये भी बताते हैं हम, देखिए ये आपका यूरेनियम है और यूरेनियम का 2 समस्थानिक होता है। एक देखिए, एक होता है 92 यूरेनियम 238 होता है और एक 92 यूरेनियम 235 होता है। देखिए बहुत बड़ी चीज है, यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं, एक 92 यूरेनियम 238 होता है और एक 92 यूरेनियम 235 होता है। ये जो है ये 92 यूरेनियम में 92 यूरेनियम 238 होता है, ये 99.3% पाया जाता है और जबकि यूरेनियम में 92 यूरेनियम जो 235 होता है ये 0.7% पाया जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये 92 यूरेनियम जो होता है ये अविखंडनीय है, ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नहीं दर्शाता है। 92 यूरेनियम 238 है, ये अविखंडनीय है और याद रखिएगा 92 यूरेनियम 238 ये जो है नाभिकीय विखंडन को नहीं दर्शाता है और याद रखिएगा इसीलिए ऐसे नाभिक को हम क्या कहते हैं? उर्वर नाभिक। उर्वर नाभिक भी बोला जाता है। ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से उर्वर नाभिक है, तो आपको ऑप्शन से दिया रहेगा, याद रखिएगा 92 यूरेनियम 238 ये इसको आप उर्वर नाभिक कहोगे। और उर्वर नाभिक कहा क्यों जाता है? क्योंकि ये अविखंडनीय नाभिक है, अविखंडनीय पदार्थ है। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को ये दर्शाता नहीं है। हाँ, अगर इससे नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया चालू करनी है 92 यूरेनियम 238 से, तो 92 यूरेनियम 238 से नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया चालू करने के लिए सबसे पहले 92 यूरेनियम 238 पर देखिए ये आप न्यूट्रॉन की बौछार करेंगे और पहले न्यूट्रॉन की बौछार करके 93 नेपच्यूनियम एनपी में बदल लिया जाएगा और ये 239 हो जाएगा और एक इससे बीटा कण -1E0 निकलेगा। इसके बाद ये 93 नेपच्यूनियम जो है ये बदल जाएगा 94 प्लूटोनियम पर 239 ये हो गया और ये आपका बदल जाएगा 94 प्लूटोनियम Pu और ये 239 में बदल जाएगा और इससे फिर -1E0 एक बीटा कण निकलेगा। यानी जो आपका 93 नेपच्यूनियम है ये 94 प्लूटोनियम 239 में बदल जाएगा और एक बीटा कण निकलेगा। अब ये प्लूटोनियम क्या करता है? अब इस पर न्यूट्रॉन की बौछार करके ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को जारी रखता है। 94 प्लूटोनियम 239 आपका ये नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को ये क्या रखता है? जारी रखता है। अब देखिए एक बात इसमें आपको बताएंगे, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में होगा क्या? जब 92 यूरेनियम 235 पर आप न्यूट्रॉन की बौछार करेंगे
तो ये 2 नाभिक में टूटेगा, 56 बेरियम 141, 36 क्रिप्टन 92, 2 नाभिक में हल्के हल्के नाभिक में टूटेगा और ये 3 नया न्यूट्रॉन निकलेगा। अब इस तीनों नए न्यूट्रॉन में से एक एक न्यूट्रॉन क्या करते हैं, इसमें से एक एक न्यूट्रॉन जो रहेंगे, पहला न्यूट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, तीनों एक एक न्यूट्रॉन क्या करते हैं, ये यूरेनियम के नाभिक का विखंडन करेंगे। जो शेष यूरेनियम का रहेगा उसका विखंडन करेंगे। फिर 2 नाभिक में 36 और क्रिप्टन और 36 क्रिप्टन 92 और उसके बाद 56 बेरियम 2 नाभिक में टूटेंगे, उससे 3 नया न्यूट्रॉन निकलेगा। मतलब एक न्यूट्रॉन जो 36 क्रिप्टन 92 और 56 बेरियम में तोड़ा और उससे 3 न्यूट्रॉन निकला। फिर दूसरा भी न्यूट्रॉन यही यूरेनियम का तोड़ काम करता है, उससे 3 न्यूट्रॉन निकला। फिर जो तीसरा न्यूट्रॉन उससे 3 न्यूट्रॉन, इस प्रकार टोटल 9 न्यूट्रॉन निकले। अब इसमें 9 न्यूट्रॉन में से एक एक न्यूट्रॉन फिर नाभिक के विखंडन करेंगे, फिर यूरेनियम के अन्य यूरेनियम के नाभिक का विखंडन करेंगे। 9 त्रिक 27 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाएगी और जिसे नाभिकीय विखंडन श्रृंखला क्रिया कहेंगे। अब नाभिकीय विखंडन श्रृंखला क्रिया मैं बता दिया आपको, यूरेनियम 235 पर आप न्यूट्रॉन की जब बौछार किए, 2 नाभिक में टूटा, 3 नया न्यूट्रॉन निकला। अब ये 3 नए न्यूट्रॉन में से एक एक न्यूट्रॉन क्या करते हैं, यूरेनियम का विखंडन करेंगे और उनसे एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। इस प्रकार इन तीनों न्यूट्रॉन से 9 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अब ये 9 न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम के नाभिक का विखंडन करेंगे, उनसे 3 एक एक से नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। 9 त्रिक 27 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, फिर 54 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार नाभिक के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाएगी और नाभिक के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाएगी जिसे नाभिकीय विखंडन श्रृंखला क्रिया कहेंगे। अब नाभिकीय विखंडन श्रृंखला क्रिया 2 टाइप की होती है। एक होती है नियंत्रित होती है, एक नियंत्रित और एक होती है अनियंत्रित। 2 टाइप की होती है, एक नियंत्रित होती है और एक अनियंत्रित होती है। नियंत्रित क्या है? नियंत्रित में क्या है कि उसमें कोई मंदक पदार्थ डालकर, जैसे 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है, किसी मंदक के द्वारा आप इसमें से 2 न्यूट्रॉन को क्या कर लिया था, अवशोषित करा लिया जाता है और केवल एक न्यूट्रॉन नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को जारी रखता है। यानी उस नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को नियंत्रित कर लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया, उसे नियंत्रित श्रृंखला क्रिया कहते हैं। और ये कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है, नियंत्रित श्रृंखला क्रिया का प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, नियंत्रित श्रृंखला क्रिया का प्रयोग जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। और अगर ये 3 नए न्यूट्रॉन से एक से 3 फिर निकला, 1 से 3 निकला, फिर 1 से 3 निकला, फिर निकलता गया और इनके न्यूट्रॉनों की गति को हम जो है नियंत्रित नहीं कर पाए। अगर इनकी गति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता तो नाभिक के विखंडन की जो श्रृंखला क्रिया रहेगी उसको अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया कहेंगे। और अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया जब हो जाएगी तो ही उसी परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया का प्रयोग होता है। और वही जो है अमेरिका ने जो है सबसे पहले सन 1945 में वही 2 परमाणु बम बनाया था, एक नागासाकी में गिराया था और एक हिरोशिमा में गिराया था। जापान के 2 शहरों में सेकंड वार के समय एक हिरोशिमा में गिराया था और एक नागासाकी में गिराया था। और ये दोनों ही परमाणु बम बने थे सन 1945 पर। हिरोशिमा में जो गिराया था, ये देखिए बहुत बड़ी चीज है, वो 92 यूरेनियम 235 का था। ये 235 था, यूरेनियम 235 था। और जो नागासाकी पे गिराया था वो प्लूटोनियम 239 का। आपको बहुत कम लोग एक बात बताएंगे, ये सब जानते हैं कि अमेरिका ने बम गिराया था नागासाकी हिरोशिमा में, लेकिन कौन से, देखिए किस नाभिक का जो हिरोशिमा पे गिरा था उसमें यूरेनियम का नाभिक था और जो नागासाकी पर गिरा था वो प्लूटोनियम का नाभिक था। ये भी कंपटीशन परीक्षाओं में, ये तो मान लीजिए पीसीएस परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप नाभिकीय विखंडन पढ़ लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन श्रृंखला क्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया।